बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे कि $10.5 अरब पाकिस्तान को मिल गए हैं भीख में, और पूरी की पूरी कैबिनेट मांगने के लिए गई हुई थी। पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग, बाकी जमातों के लोग सारे गए थे। महंगे तरीन होटलों में रहे थे, बड़ा लंबा सफ़र किया था, चंद दिन का स्टे किया था, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्वीट्स आ रहे थे कि इतने अरब हो गए, इतने अरब हो गए। पूछना ये था कि उनमें से कितने पैसे पाकिस्तान में पहुँचे। उस वक्त तो लोग ये दावे कह रहे थे कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कभी नहीं हो सकता। वैसे होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो चले हो गया, लेकिन जो कर्ज़ों की अदायगी है वहाँ पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक आखिरी हद होती है। उसके बाद तो फिर हमारे काबू में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो वो जो लोग उस वक्त खुशियाँ मना रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, पूछना ये था कि कितने पैसे पाकिस्तान पहुँचे भाई। उस वक्त हमने बताया था कि इस पैसे में से एक बहुत थोड़ी रकम इमदाद की रकम है, और वो इमदाद वो लोग अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे। आप उन्हें प्रोजेक्ट बताएंगे, वो फाइनलाइज करेंगे, अप्रूवल भी वही देंगे, और फिर वो पैसा डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को देंगे। वो आपके कौमी ख़जाने में वो पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि आप पर उनको भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में जो PDM की साइफर सरकार है, इसके ऊपर भरोसा नहीं है दुनिया को। इसी वजह से लोगों ने इनको कैश में पैसा नहीं दिया, और ज़्यादातर पैसा तो उसमें इमदाद नहीं थी। ज़्यादातर पैसा, जो पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो तो कर्ज़ा है, और कर्ज़ा पाकिस्तान वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर वो कर्ज़ा भी शामिल हो जाएगा। तो वो जो बगले बजाई थी, करोड़ों के इश्तिहारात दे दिए थे मीडिया को, और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं, उन्होंने चिल्ला चला कर आसमान सर पे उठा लिया था कि अब तो बहुत पैसे आ गए, अब तो IMF की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो दोस्त ममालिक की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सुरखरू हो गए सारा। कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गए वो पैसे? यानी अगर वो पैसे आए होते तो इस तरह से अभी IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते और ये सब कुछ हो रहा होता। IMF अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात करवा रहा है पाकिस्तान में। पहले मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, IMF की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरान पर लाजिम होगा कि वो अपने असासों को ज़ाहिर करें। यानी IMF ये मानता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिश्वत खाते हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो उड़ा देते हैं। उनके असासे बहुत बढ़ जाते हैं, लिहाजा उनके असासे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी अफसरान हैं, उनके मामले में तो हुकूमत मान गई, लेकिन हुकूमत ने जजों और फौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया। यानी हुकूमत ये कहती है कि जजेस के जो, हालांकि वो भी सरकारी अफसरान हैं, तनख्वाह उनको सरकार से मिलती है। जो फौजी अफसरान हैं उनको भी तनख्वाह जो है वो सरकार से मिलती है, लेकिन इन दोनों को इस्तिस्ना दिलवा दिया है कि इनके असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं होंगे। इस पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने सवाल पूछा, क्यों? क्या ये दोनों तबकात आसमान से उतरे हैं? यहाँ तक पहुँचाने में इनका कोई किरदार नहीं है? सवालात उन्होंने पूछे हैं। वैसे मेरे ख्याल में जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो उतनी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर छानबीन होती है। यानी जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उनके बारे में आज जब बताया उन्होंने, आदम सवाती साहब ने, कि उनके जो टोटल असासे हैं पांडे साहब के, भारतीय आर्मी चीफ के, वो 29 लाख हैं। तो मैंने चेक करने के लिए ज़रा गूगल किया तो उनके गूगल पे पड़े हुए हैं असासे। यानी उनके जो टोटल एसेट्स हैं या उनकी जो नेटवर्थ है भारतीय आर्मी चीफ की, वो आपको गूगल पे मिल जाती है। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो है वो इस्तिस्ना दे दिया है जजेस को और फौजी अफसरान को कि उनके असासों के बारे में हम नहीं बताएंगे। बाकी सिविलियंस हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब के असासों के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी महकमे से है। तो उसके